हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अतरंगी फुलवारी पर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जो हमारे प्लांट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और आप इसे अपने घर पर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो और इसमें है भरपूर मात्रा में NPK, मतलब कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज है 5 जून और इसको बनाने में लगे हैं मुझे कम से कम 10 दिन, और 25 या 24 मई को मैंने इसको बनने के लिए रखा हुआ था। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि अभी जून का मंथ चल रहा है और अभी बहुत सारी जगहों पे टेम्परेचर जो है 40 से ऊपर पहुंच जा रहा है। तो इस सीजन में जहाँ पे गर्मियाँ अपनी पीक पर हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फर्टिलाइजर प्लांट को देना चाहिए वो लिक्विड फॉर्म में देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्लांट्स को जो है फर्टिलाइजर भी दें, साथ ही साथ जो है उनको कोई ऐसा फर्टिलाइजर दें जो कि प्लांट्स को नुकसान ना करे। तो लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी होता है और आप इस फर्टिलाइजर को आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। और इस फर्टिलाइजर में है भरपूर मात्रा में NPK, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। और तीनों ही चीजें प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ये तीनों एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। अगर ये आप नहीं देंगे तो प्लांट में किसी न किसी चीज से किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे तो NPK मार्केट में भी मिल जाता है, कई सारे रेशियोज में आता है। NPK 19-19 या NPK 20-20 और भी अलग अलग रेशियोज में आता है, जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो लेकिन वो केमिकल फर्टिलाइजर होता है। वैसे तो आप उसको, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर डायरेक्ट सॉइल में देना चाहते हैं तो NPK जो भी केमिकल वाला आता है, NPK 19-19, 20-20, उसको डायरेक्ट मिट्टी में ना देकर आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप उसको सीजनल प्लांट्स पे यूज कर सकते हैं। सीजनल प्लांट्स में आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि वैसे भी वो सालों साल नहीं चलने वाला है। लेकिन जो आपके परमानेंट प्लांट्स हैं, जैसे गुड़हल का पौधा हो गया, अपराजिता हो गया, मधुमालती, मधुकामनी, ये सारे फूलों वाले परमानेंट प्लांट्स हैं। और अगर आप जो है वो NPK जो केमिकल फॉर्म में आता है उसको आप प्लांट की मिट्टी में देंगे तो 1-2 साल तक तो वो अच्छे से चलेगा। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की क्वालिटी खराब होती जाएगी और प्लांट भी आगे जो है सही से नहीं चल पाएगा। तो मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसको अगर यूज करना चाहते हैं तो आप जो है उसको डायरेक्ट स्प्रे कीजिए, उसकी पत्तियों पे दीजिए प्लांट के, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जो है सॉइल में देंगे तो आप कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक फॉर्म में दीजिए। और ये फर्टिलाइजर बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हुई है ये मेरी बकेट, और इसमें मैंने कम से कम 4-5, 4-4.5 लीटर पानी इसमें यूज किया हुआ है। इसके बाद अब मैं इसमें जो है कंपोस्ट डालूंगा। आप कंपोस्ट की जगह वैसे मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहा हूँ, आप गोबर के उपले का यूज कर सकते हैं, जिसे या तो फिर काउ डंग फर्टिलाइजर होता है जो कंपोस्ट होता है उसका यूज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लगभग 4 मुट्ठी के बराबर जो है वर्मी कंपोस्ट डालूंगा। वर्मी कंपोस्ट में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और थोड़ा बहुत फॉस्फोरस और पोटेशियम की भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा काफी अच्छी होती है। तो 4 लीटर पानी में 4 मुट्ठी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद मैं इसमें 2 मुट्ठी के बराबर जो है नीम की खली का यूज करूंगा, जिसे नीम केक फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो बेसिकली नीम के फल जो होते हैं, जब उससे तेल निकाला जाता है और जो उसका वेस्ट बच जाता है उसको सुखाकर ये फर्टिलाइजर बनाया जाता है। अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसमें नाइट्रोजन तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें जो है ये एक पेस्ट रेपेलेंट का भी काम करता है। तो अगर जो है किसी भी तरह का कोई फंगस या कोई पेस्ट लगने का खतरा है रूट्स में, तो ये उससे बचाएगा। तो ये भी इसमें मैं ऐड करूंगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच बोन मील का यूज करूंगा। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और इसमें अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस और कैल्शियम होता है। अब इन तीनों चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा और इसको जो है कम से कम 7 से 10 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, लेकिन ढक कर। और इसको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर ब्राइट लाइट आए, डायरेक्ट सनलाइट ना आए। तो इसको छायादार जगह पर रखिए। इसके अलावा जो है आप इसको रोज कम से कम एक बार मिक्स करते रहिए, जिससे कि जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में अच्छे से रिलीज हो जाए। तो इसको डिकम्पोज होने में, मतलब कि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में रिलीज होने में कम से कम हफ्ते से 10 दिन लग जाएगा। और 10 दिन बाद जो फर्टिलाइजर बन के आएगा वो होगा एक नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर। इसके बाद इसमें पोटेशियम में मैं क्या ऐड करूंगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हैं ये है 10 दिन के बाद का रिजल्ट।
और देख सकते हैं कि ये लगभग बनके तैयार हो गया है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं है। अब इस फर्टिलाइजर को मैं अच्छे से दूसरे बकेट में छान लूंगा। इसके बाद जो है जिस बकेट में मैंने फर्टिलाइजर बनाया था उसको अच्छे से साफ कर लूंगा, क्योंकि मैं इस फर्टिलाइजर के दो पार्ट करूंगा। पहला पार्ट जो होगा उसमें सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस रहेगा, जिसको मैं सिर्फ पत्तियों वाले प्लांट्स में यूज करूंगा, जिसमें भी किसी भी तरह का कोई फल या तो किसी भी तरह का कोई फूल नहीं आता है। जैसे कि मेरा पुदीना का प्लांट है, मेरा अरेका पाम हो गया, क्रोटॉन हो गया, मोरपंखी हो गया, और जितने भी पत्तियों वाले प्लांट्स हैं, सारे इंडोर या आउटडोर प्लांट्स, उसमें आप इस फर्टिलाइजर को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम का कोई काम नहीं है। तो मैं जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस वाला ही फर्टिलाइजर दूंगा। तो अब मैं इस फर्टिलाइजर को दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। तो जो ग्रीन बकेट है इसमें जो फर्टिलाइजर रहेगा इसको मैं अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में यूज करूंगा, और जो व्हाइट बकेट है उसमें मैं जो भी मेरे पत्तियों वाले प्लांट्स हैं, इंडोर और आउटडोर जो भी हैं, करी पत्ता हो गया और अरेका पाम हो गया, तो इन सभी प्लांट्स में मैं इस फर्टिलाइजर को दूंगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जो ग्रीन वाली बकेट है वो उसमें मैं पोटेशियम मिक्स करूंगा, और जो व्हाइट वाली बकेट है उसमें मैं पोटेशियम का यूज नहीं करूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो है थोड़ा सा मैं एप्सम सॉल्ट का यूज करूंगा। दोनों ही बकेट में मैं एप्सम सॉल्ट का यूज कर रहा हूँ। एप्सम सॉल्ट बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट इसको बोलते हैं, जिसमें कि प्लांट्स में अगर मैग्नीशियम की कमी है, साथ ही साथ ये प्लांट्स को स्ट्रेस से भी बाहर निकालता है, पत्तियों को चमकदार रखता है और फ्लावर्स की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो दोनों ही बकेट में मैं इसका यूज करूंगा। तो जो मेरा व्हाइट वाला बकेट है, जो मैंने लीव्स वाले प्लांट्स के लिए रखा हुआ है, जो लगभग 2 लीटर है, तो इसमें मैं 1.5 चम्मच के बराबर जो है एप्सम सॉल्ट का यूज करूंगा। इसके अलावा जो ग्रीन वाली बकेट है, क्योंकि मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा हैं, तो उसको मैंने फ्लावरिंग प्लांट के लिए रखा हुआ है, जिसमें मैं पोटेशियम का यूज़ करूंगा। तो इसमें मैं लगभग 3 से 4 ग्राम, मतलब कि आप ये समझिए कि लगभग 4 बड़ी चम्मच के बराबर जो है एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अब एप्सम सॉल्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मेरी ग्रीन वाली बकेट है इसमें मैं लगभग 5 से 6 ग्राम के बराबर ये रेड वाली पोटाश है इसका यूज़ करूंगा। ये एक ऑर्गेनिक पोटाश है, और इसको मैं इस वाले बकेट में मिक्स करूंगा, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटाश डालने के बाद मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद मैं जो है इस बकेट को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूंगा, जिससे कि पोटाश जो है अच्छे से पानी में घुल जाए। चलिए अब बात करते हैं व्हाइट वाली बकेट के बारे में, जिसमें मैंने मिक्सचर प्रिपेयर करके रखा है मेरे पत्तियों वाले प्लांट्स के लिए। तो इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम सल्फेट का मिक्सचर है, और ये लगभग 2 से 2.5 लीटर के बराबर का मिक्सचर है। तो इसमें मैं उतना ही सेम पानी ऐड करूंगा, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा पानी ऐड करूंगा, और उसको अच्छे से डाइल्यूट कर लूँगा। फिर इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने सारे प्लांट्स में इसको दूंगा, जो भी पत्तियों वाले प्लांट्स हैं। मेरे पास करी पत्ता है, मोरपंखी है, पुदीना है, क्रोटॉन है और अरेका पाम है, तो इन सभी प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र मैं दे सकता हूँ। लेकिन इस मिक्सचर को मैं तुलसी जी में नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें बोन मील है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें इस फर्टिलाइज़र को तुलसी जी में ना डालें, और अगर बोन मील नहीं मिक्स किया है तो तुलसी जी में डाल सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं ग्रीन वाली बकेट के पास, जिसमें मैंने मिक्सचर प्रिपेयर किया है मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, जो कि एक एनपीके रिच फर्टिलाइज़र है। अच्छी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें जितनी मात्रा में ये फर्टिलाइज़र है उतनी ही मात्रा में और पानी मिला के इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेंगे। फिर आप जो है इसको अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पे दे सकते हैं, और आप इसको हर 20 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे, हैप्पी गार्डनिंग।